हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आज की इस वीडियो में, आज की इस रीडिंग में आप सभी लोगों का मैं दिल से स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों को सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और भर भर की ब्लेसिंग्स। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बनी रहें, पॉजिटिविटी आए, हैप्पीनेस आए, आप हमेशा बहुत सारी खुशियों को अपनी लाइफ में एंजॉय कर सकें। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, कौन है आप? कभी आपने इस चीज़ को रियलाइज़ करा है कि आप कौन हैं? अगर नहीं तो आई एम श्योर आज के इस वीडियो को देख करके आप बहुत सारी चीज़ें जानने वाले हैं। आज हम बात करेंगे आपकी आइडेंटिटी के बारे में। यस, आज ना मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ और आई एम श्योर रीडिंग एंड होते होते तक ना आपको ऐसी बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता लगेगा जो आप सोचेंगे कि ये तो मैंने सोचा ही नहीं था, ये तो मतलब मेरे लिए कुछ बहुत ही डिफरेंट हो गया। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ मैं आज के इस वीडियो के अंदर। आज हम जानने वाले हैं कि एग्जैक्टली आप कौन हैं, ठीक है? आपके कौन से पास्ट लाइफ ब्लॉकेजेस हैं, आपकी कौन सी ऊर्जाएं हैं जो आपको हमेशा नेगेटिव चीज़ों के अंदर अट्रैक्ट करती हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम पता करेंगे। आज की रीडिंग का टॉपिक आई थिंक मैं आपको समझा पाई हूँ, बट ऑब्वियस सी बात है 100% जस्टिस के साथ अभी नहीं समझा सकती, क्योंकि आज की रीडिंग सिर्फ और सिर्फ मेरे ऊपर बेस्ड नहीं है कि मैं आपको क्या बता रही हूँ। आज की रीडिंग इस चीज़ के ऊपर भी बेस्ड है कि एग्जैक्टली आप क्या परफॉर्म कर रहे हैं। नहीं समझी? लेट मी टेल यू माई ब्यूटिफुल पीपल, आज ना आई हैव अ सेट ऑफ डिफरेंट क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को मैं आपसे पूछूंगी और जो भी आंसर आएगा उसके बिहाफ पर आपको आपकी इस रीडिंग के बारे में पता चलेगा। आज जो हमारा उद्देश्य है, आज इस वीडियो को जो हम बना रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, इस एनर्जी को जो हम एक्सप्लोर करने वाले हैं, उसका सबसे बड़ा उद्देश्य ये होने वाला है कि हम पता लगाएं कि आखिरकार आप कौन हैं। अब हो सकता है आपके दिमाग में ये सवाल आ जाए कि भाई मैं क्यों जानूं कि मैं कौन हूँ। तो सिंपल सी बात है, अगर आपको आपकी आइडेंटिटी के बारे में पता चलेगा तो आपको पता चलेगा कि आपको किस तरीके से अपनी लाइफ को एक्सप्लोर करना है, किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है, ठीक है? एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आप अगर खुद को जान जाएंगे तो आप अपने जीने का मकसद जान सकेंगे, और अगर आप जीने का मकसद जानेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको संतोष के साथ, पीस के साथ, सुकून के साथ जीने को मिलेगा। क्योंकि हर कोई ना बहुत चीज़ों के पीछे भाग रहा है। कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई सक्सेस के पीछे भाग रहा है, कोई प्यार के पीछे भाग रहा है, बट अगर हम कॉमनली ये देखें, कोई भी अपने इनर सेल्फ के पीछे नहीं भाग रहा है, जिसको पूरा करने के लिए वो प्रभु से ये वैल्यूएबल जन्म लेकर आए हैं, राइट? तो आज के वीडियो का टॉपिक कुछ ऐसा ही होने वाला है। आज हम जानेंगे कि आप कौन हैं। तो अगर आप प्रिपेयर हैं ये जानने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानने की कोशिश करते हैं कि आपकी रियल आइडेंटिटी क्या है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो इस वीडियो को मैंने डिवाइड करा है 3 पार्ट्स ऑफ एनर्जीज में। पहला पार्ट होगा हमारा एक्सपेरिमेंटल पार्ट। उस एक्सपेरिमेंटल पार्ट के अंदर आप लोगों को मिलेंगे 2 सेट्स ऑफ क्वेश्चन, 5 ईच, यानी कि टोटल 10 क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं और आपको उनके आंसर्स बताने हैं मुझे, ठीक है? फिर सेकेंड पार्ट ऑफ दिस रीडिंग होगा कि एग्जैक्टली आपकी ऊर्जा पास्ट लाइफ में क्या थी, ठीक है? और तीसरा जो इसका चरण होने वाला है वो होने वाला है द आंसर राउंड, जिसे हम कहेंगे कि जो भी हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर क्वेश्चंस पिक करे थे उनके आंसर्स का रिजल्ट और कंक्लूजन आपको मिलेगा। प्लस माय ब्यूटीफुल पीपल, आपको पता लगेगा कि आपके लाइफ लेसन्स, आपके लाइफ कर्मास और आपको क्या करना चाहिए, कुछ अच्छी पॉजिटिव रेमेडीज और कुछ अर्जेंट मैसेजेस। तो आज की रीडिंग पावर पैक है आप लोगों के लिए। अगर आप स्वयं को जानना चाहते हैं, खुद को जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो से कनेक्ट करें। कनेक्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ बोलूँगी कि इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ताकि आप एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड कर सकें, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कि एग्जैक्टली
आप कौन हैं, आपकी आत्मा क्या है, आपका स्वरूप क्या है। आपकी जो आइडेंटिटी है वो सिर्फ आपका नाम, आपका काम, आपका रहन सहन, आपका लाइफस्टाइल नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप प्रिपेयर हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। ओके, सो सबसे पहले द फर्स्ट सेट ऑफ दिस वीडियो, फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, इस पेपर के अंदर लिखे हुए हैं, ये रहे। इस पेपर के अंदर मैंने लिखे हैं 10 क्वेश्चंस जो कॉमनली आपको समझ आ जाएंगे कि हाँ है या ना है, और इधर इसके आंसर लिखे हुए हैं जो अभी मैं आपको नहीं बताऊंगी, वो मैं आपको थर्ड पार्ट में बताऊंगी। तो आज हम जानेंगे कि आपकी सोल कैसी है। नाउ क्वेश्चंस को किस तरीके से करना है, चलो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। मैं सवाल पूछूंगी और आपने अपने टिप्स पे रखना है कि कितने यस आ रहे हैं, ठीक है। नो का हिसाब हम नहीं रखेंगे, हम सिर्फ यस को गिनेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल का जवाब हाँ, यस 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 यस, नो तो उसको नहीं गिनेंगे। आपने काउंट करने हैं यस, ठीक है। तो शुरू करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली आपकी जो सोल है वो किस तरीके की है, आपकी एनर्जी किस तरीके की है, एंड बेसिकली आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, किसकी नहीं है। तो ध्यान से इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना, हवा में उड़ते उड़ते नहीं। आराम से बैठ जाओ, सवालों को सुन लो, उनके जवाब अपनी टिप्स पे रख लो, और अगर आप फिर कोई भी काम कर सकते हो। अपना वो जो नंबर है, जैसे मान लो 10 सवाल है, 10 में से 5 आपके आंसर यस आए तो 5 कहीं पे लिख के रख लो, 15 आए तो 15 लिख के रख लो, ठीक है। ऐसा कर लो और फिर उसके बाद में आप आराम से काम करते हुए रीडिंग को देख सकते हो, सुन सकते हो, नो इश्यूज। ओके, चलिए शुरू करते हैं। शुरू करें, चलिए। ओके, पहला सवाल। क्या आपको हमेशा लगता है कि आप बाकी लोगों से थोड़ा अलग हैं? ठीक है, तो थोड़ा अलग से मेरा कहने का मतलब है कि आपको ऐसा डिफरेंट लगता हो इन डिफरेंट फील्ड। सब लोग तो ऐसे करते हैं, मुझे ऐसे करना पसंद है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सब लोगों से थोड़ा ही सही लेकिन अलग हैं, तो इसका आंसर आएगा यस। और अगर नो, आपको ऐसा लगता है कि नहीं, आई एम अ कॉमन मैन, आई एम अ कॉमन पर्सन, जैसे और लोग हैं मैं भी वैसी हूँ, ऐसा कुछ खास नहीं है, तो इसको नो कर देंगे, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, क्या लोग अपनी परेशानी बिना आपके पूछे ही आपको बता देते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। आप नहीं जाते हो किसी से पूछने के लिए कि और भाई क्या चल रहा है लाइफ में। कॉमनली लोग आते हैं और आपसे वो बताना शुरू कर देते हैं, यार तुझे पता है मेरे साथ ऐसा चल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। क्या ऐसा होता है आपके साथ? तो इस सवाल का जवाब हाँ होगा, यस होगा। तो यस, ठीक है। क्या आपको अक्सर अकेले रहना पसंद है? क्या आपको अक्सर अकेले रहना पसंद है? लाइक यू डोंट नीड बिग कंपनी, बिग पीपल और बहुत सारा क्राउड, यू डोंट वांट। अगर ऐसा है तो इसका जवाब हाँ होगा, और नहीं है तो ना होगा। हाँ को हमें गिनना है, और अगर इस सवाल का जवाब ना है तो इसको ना गिने, ठीक है। ओके, चौथा, क्या आपको कभी किसी इंसान या जगह से बिना वजह बहुत गहरा जुड़ाव महसूस होता है? लाइक आप कभी उस जगह पर गए नहीं हो, लेकिन आप कभी उस इंसान से मिले नहीं हो, कोई भी इंसान हो सकता है, बट स्टिल एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है। जैसे कि मुझे इजिप्ट से बहुत एक स्ट्रॉन्ग गहरा एहसास महसूस होता है। आई ऑलवेज फील कि एक अलग ही तरीके का इंटरेस्ट महसूस होता है उन लोगों से, ठीक है, उस सभ्यता से, उन लोगों से, उस सिचुएशन से अलग ही। जबकि ना मेरे कोई पुरखे कभी वहाँ गए, ना मैंने कभी कुछ ऐसा देखा, बट स्टिल आई फील अ कनेक्शन विद दैट पर्टिकुलर प्लेस। तो क्या कोई ऐसी जगह या कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप कनेक्शन फील करते हैं? ठीक है। पांचवा सवाल, क्या बार बार आपकी ज़िंदगी में सेम सेट ऑफ साइकिल रिपीट होती है? कोई भी एक चीज़
बार बार रिपीट होना, बार बार किसी बीमारी से परेशान होना, बार बार किसी इंसान का या अलग अलग इंसानों का सेम तरीके की चीज़ें आपकी लाइफ में करना, अगर आपकी लाइफ में साइकिल्स रिपीट होती हैं, सवाल का जवाब हाँ है। ओके, क्या आपको लगता है कि आपके इंट्यूशन अक्सर सही निकलते हैं? सोचो, इस सवाल का जवाब दो। क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके जो इंट्यूशंस हैं वो हमेशा ही सही होते हैं? लाइक 10 में से 8.5 और 9 टाइम्स। कैसे मज़ेदार है क्वेश्चंस। क्या भीड़, 7th क्वेश्चन है, क्या भीड़ में भी आपको अकेला महसूस होता है? लाइक आप किसी जगह पर गए हो, किसी गैदरिंग में गए हो, वहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मतलब भर भर के बहुत सारे लोग हैं, बट स्टिल यू आर फीलिंग अलोन। ओके, 8th क्वेश्चन, क्या दूसरों का दुख देखकर आपको जल्दी दुखी महसूस होता है? क्या दूसरों का दुख देखकर आपको बहुत जल्दी दुखी महसूस होता है? कोई भी, जैसे मान लीजिए स्ट्रीट वेंडर जा रहा है, ठीक है, एंड यू आर फीलिंग, यार कोई जानवर जा रहा है परेशानी में, पीड़ा में, आपको किसी का भी दुख आप सुन लेते हो तो आपको बहुत बुरा लगता है। अगर ऐसा है तो हाँ, सवाल का जवाब हाँ है। ओके, नेक्स्ट, क्या आपको मिस्टिकल चीज़ें, यूनिवर्स, एंजल, भगवान, जितनी भी मिस्टिकल चीज़ें होती है ना, एकदम सीक्रेटिव चीज़ें, उनमें आपको बहुत इंटरेस्ट आता है? यानी कि फैंटेसी वाली चीज़ें जिसे हम कहें, उनमें आपको बहुत इंटरेस्ट आता है? तो इस सवाल का जवाब हाँ होगा। एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन आंसर राउंड, क्या आपको रात का समय सुकून देता है? यानी कि क्या आपके साथ ऐसा होता है कि आपको रात बहुत ज़्यादा पसंद है? तो इस सवाल का जवाब हाँ होगा। ओके, सो अगर आप इस चीज़ को अब समझ चुके हैं, आपने सारे सवाल सुने, आपने उनके जवाब लिख लिए हैं अपने टोस्ट पर, ओके, और इस प्रश्नावली के अंदर आप अब मुझे बताइए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि कितने सवालों के जवाब हाँ हैं और कितने सवालों के जवाब ना हैं। चलिए फटाफट, जस्ट बहुत फास्ट, जल्दी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे फटाफट। चलिए, कम ऑन, आलस नहीं दिखाना है। क्वेश्चन आंसर राउंड खेला ना आपने अच्छे से? नहीं खेला है तो आप फिर से खेलिए, ठीक है? अगर अच्छे से खेल लिया है, चलिए फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए। चलिए, कम ऑन, जल्दी। आप नहीं लिख रहे हैं ना, बहुत गलत बात है। अरे किसी चीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करोगे तभी तो कुछ पता चलेगा। देन व्हाई यू आर वॉचिंग द वीडियो? चलिए फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखिए कि हाउ मच क्वेश्चन हैज़ येस फॉर यू। कितने सवालों के जो जवाब हैं वो हाँ आए हैं, हाँ में आए हैं, ठीक है? चलिए, कम ऑन, छेती लिख दो इत्थे कमेंट सेक्शन। ऐसे ही बोला करते थे वहाँ जब मैं पंजाब में थी। इत्थे लिख दो, थल्ले कमेंट सेक्शन दे विच लिख दो। चलो छेती। ओके, तो जब तक मैं शफल कर रही हूँ कार्ड्स, हमारे सेकंड पार्ट के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, तब तक जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए आपके कितने सवालों के जवाब यस यानी कि हाँ थे। ओके, ना को हमें इग्नोर मारना है, उस सवाल को ही हमें साइड लाइन कर देना है। आपने बस ये पिक करना है कितने सवालों के जवाब यस थे। ओके, चलो हे मेरे प्रभु, प्लीज गाइड कीजिएगा। ओके, तो माय ब्यूटीफुल पीपल, अगर आप लोगों ने अच्छे से सारे के सारे सवालों के जवाब समझ लिए हैं और कमेंट सेक्शन में लिख दिया है कि आपके कितने यस थे, 2, 5, 8, 9 या 10 के 10 सही थे, जो भी नंबर्स थे, जल्दी लिख दो भाई, जल्दी लिख दो। और अगर लिख दिए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब बारी आती है हमारे सेकेंड सेट ऑफ दिस रीडिंग की, या सेकेंड पार्ट ऑफ दिस रीडिंग की। अब हम बात करेंगे आपके पास्ट लाइफ की, आपके प्रेजेंट कर्मा की, और सो ऑन जो भी आएगा। उससे पहले हम, ये एक बहुत ही खूबसूरत सा डेक है, दिस इज़ द योगिक पाथ डेक,
और सारे जो डेक्स हैं उनको मैंने टैग कर दिया है, आप जाके परचेज़ कर सकते हैं इफ़ यू वांट। मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं तो मैं बता देती हूँ। ओके, मैं एक कार्ड निकालना चाहती थी बट 2 कार्ड्स निकले। पहला कार्ड आया है माँ पार्वती का, मैं आपको दिखा देती हूँ। माँ पार्वती का कार्ड है और दूसरा कार्ड है ओजस। माय ब्यूटीफुल पीपल, अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो यकीन मानिए कि भगवान चाहते हैं कि आप इस ऊर्जा को समझें। आपके लिए गाइडेंस आई है कि जो आप हर वक्त परेशान, लाचार और विचारों में रहते हैं ना, विचार अधीन आप रहते हैं, प्लस जो हर वक्त आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग चलती रहती है, आप हर वक्त छोटी छोटी चीज़ों के अंदर जो बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी दिक्कतों को देखते रहते हैं और जो आप हर छोटी छोटी चीज़ में इरिटेट हो जाते हैं, वो कहीं ना कहीं सही नहीं है। आपको बोला जा रहा है कि आपको अपनी ज़िंदगी में गुस्से को त्यागने की ज़रूरत है। अगर छोटी छोटी बात आपको इरिटेट करती है, आपका आपा खो देती है, तो वो चीज़ सही नहीं है। प्लस मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में ग्रोथ चाहिए तो अपने बालों पर ध्यान दें, अपने इन खूबसूरत लहराते बालों पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ, ऐसा ये इस कार्ड की ऊर्जा मुझसे कहलवा रही है। और सबसे जो इंटेंस बात है वो है कि जिस दिन आप अपनी खूबसूरती पे ध्यान देना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपकी ज़िंदगी टोटल बदल जाएगी, टोटल चेंज हो जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें कितनी पावरफुल तरीके से बदल गई हैं और मैंने सोचा ही नहीं, मैंने ऐसा कभी फील ही नहीं किया कि इतना इजीली सब बदल सकता है। तो आपको आपकी खूबसूरती, आपको आपकी पहचान पर काम करने की ज़रूरत है और उससे भी बड़ी बात, आपको अपने बालों पर काम करने की ज़रूरत है। दिस इज़ एन एडवाइस। और दूसरी एडवाइस है कि कभी कभी ना खुद की रियल आइडेंटिटी को जानने के लिए हमें खुद को खोना पड़ता है। ठीक है, आपको सीधे सीधे मेडिटेट करने के लिए कहा जा रहा है। अगर आप मेडिटेशन करना पसंद नहीं करते, आप मेडिटेशन से जी चुराते हैं, तो आप सिर्फ ओम की चैंटिंग करना स्टार्ट करें। सीधे बैठें, आपकी जो ये रीढ़ की हड्डी है, ये जिसे हम स्पाइन कोड कहते हैं, स्पाइनल कोड कहते हैं, आपकी स्पाइन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, आपका चेहरा एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। आप किसी भी एक चीज़ के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित कीजिए। आपके दीवार पर लगी कोई पेंटिंग हो सकती है, आपका कोई स्विच बोर्ड हो सकता है, कोई भी चीज़ जिस पे आपको अपना ध्यान एकदम केंद्रित करना है। और फिर उसके बाद आपने 2-3 गहरी सांसें लेनी है और सिर्फ ओम की चैंटिंग करनी। कैसे करेंगे? ओम। पहले एक गहरी सांस लेंगे, फिर ओम बोलेंगे, ओम। कुल मिला के जब भी हमें ओम की चैंटिंग करनी है तो इस तरीके से करनी है। गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे सांस जैसे जैसे नीचे आएगी, निकलेगी, तो हमें तो ओ आधी सांस में निकलेगा और आधी सांस में निकल जाएगा। अब यहाँ पर हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स हो सकते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ बहुत बिजी लोग हो सकते हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, स्पिरिचुअल जर्नी आपसे सिर्फ कंसिस्टेंसी मांगती है। जैसे आपकी बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन आपसे कंसिस्टेंसी मांगता है, वैसे ही स्पिरिचुअल जर्नी आपसे कंसिस्टेंसी मांगती है। कोई भी एक प्रैक्टिस अगर आप डेली करना स्टार्ट कर देंगे तो आप ओजस्वी बन जाएंगे, जैसा कि कार्ड में आया है। ओजस्वी ऊर्जा से भरा हुआ, जिसमें गर्व नहीं है, घमंड नहीं है, लेकिन वो प्रभु का स्पेशल है। ठीक है, जिसे दुनियादारी का बहुत ज्ञान है लेकिन वो चुप रहता है, मौन धारण करके रखता है। ठीक है, वो बड़बोला नहीं है, वो शांत है, वो एकदम संपन्नता के साथ चुप बैठा है। किसी ने मुझसे पूछा तो मैं उसे बता दूंगी, और किसी ने अगर मुझसे नहीं पूछा तो चाहे 50 मूर्ख बैठ करके किसी चीज़ के ऊपर गलत वार्तालाप कर रहे हैं, गलत कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इट डजंट मैटर फॉर मी।
क्यों? क्योंकि मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं। इस तरीके की आदतें अपने आचरण में लेकर आइए। ओवर थिंकिंग करना, शांत चित्त में ना बैठना, हर छोटी छोटी चीज़ में इरिटेट होते जाना, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आपको साइडलाइन करने की ज़रूरत है। अगर आज आपने इन सब चीज़ों को साइडलाइन नहीं किया तो आने वाले समय में आपको परेशानियां हो सकती हैं। ठीक है, किस किस तरीके की परेशानियां? बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। आपको हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। स्पेसिफिकली आपका जो गट है वो ख़राब हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़, आपके इंट्यूशंस ख़राब हो सकते हैं। ओके, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, आपका जो ये थ्रॉट चक्र है जिसे हम विशुद्धि चक्र कहते हैं, ये ख़राब हो सकता है। तो सच बोलिए, मंत्र की चैंटिंग कीजिए। नहीं आप कर पा रहे हैं, जैसे हम बोलते हैं मेडिटेशन, ध्यान नहीं आप कर पा रहे हैं, सो प्लीज स्टार्ट डूइंग ओम की चैंटिंग। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो आप लोगों को पता लगनी चाहिए। अब हम बात करेंगे आपके कर्मास की। तो मैं यहाँ से एक एक कार्ड पिक करूंगी और विशुद्धि चक्र, बहुत सारे लोगों का विशुद्धि चक्र खराब पड़ा, आई एम सो सॉरी टू से। हाई प्रेस्टेस, कौन है आप? आप एक बहुत बड़े ओहदे के इंसान हैं। मैं अभी आप लोगों से डिस्कस करती हूँ ये बात। दूसरा कार्ड है द डेविल। तीसरा कार्ड है द हैंग्ड मैन। चौथा कार्ड है, दिस इज 8 ऑफ वॉन्ड्स। दो कार्ड और निकालेंगे। नेक्स्ट वी हैव द 2 ऑफ वॉन्ड्स and the tower. Bottom of the deck, it's 10 of cups. Okay, तो बहुत बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं, बट हाँ ग्लिम्स में थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, शॉर्ट में बता देती हूँ। पास्ट लाइफ में आप एक अनुभवी प्रीस्ट, एक अनुभवी संत रहे हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अभी, आप एक अनुभवी से मेरा कहने का मतलब एकदम एक्सपीरियंस्ड, स्किल्ड, जैसे कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड पुलिस या कोई फोर्स या कोई बहुत प्रोफेशनल पर्सन होता है ना, जिसने अपनी पूरी की पूरी ज़िंदगी समहाउ वहाँ पर समर्पित करी। ठीक है, जिसने अपनी की पूरी लाइफ वहाँ पर समर्पित करी, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ जाना, और अब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, अब वो लोगों का भला कर रहे हैं। आप भी पास्ट लाइफ में कोई ऐसे ही पर्सन थे, हाई प्रेस्टेस। लेकिन हर अनुभवी, हर गुणी इंसान अपनी शक्तियों का, अपनी विद्याओं का सही इस्तेमाल करे, ऐसा संभव नहीं है। आपने किसी अपने के लिए, सी वी हैव अ कार्ड ऑफ डेविल हियर, आपने अपने किसी अपने के लिए, आपने किसी को ग्रोथ देने के लिए या किसी को कुछ बड़ा, किसी के साथ कुछ बड़ा करने के लिए आपने लोगों के साथ गलत किया। पैसे के लिए आपने नहीं किया, आपने मोहवश, आप किसी से प्रेम करते थे। ठीक है, अब ये कोई भी हो सकता है आपका कोई बच्चा, हो सकता है आपकी कोई बीवी या पति, हो सकता है आपका कोई लव्ड वन। किसी के लिए आपने कुछ ऐसा करा जो कि सही नहीं था, समाज के लिए सही नहीं था। आपने लोगों को भ्रमित करा, लोगों को उकसाया, लोगों के साथ गलत आचरण किया, जबकि आपके पास विद्याएं थी, आपके पास में शक्तियाँ थी, आपके पास स्पिरिचुअल ग्रोथ थी। लेकिन आपने क्या किया? आपने ये कर्म करे, और इन कर्मों की वजह से जब कब लोगों को पता चला तो लोगों ने आपका बहिष्कार कर दिया। अब लोगों ने आपका बहिष्कार कर दिया, लेकिन उसके बाद भी बहुत समय तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई। आप सिर्फ ओवर थिंकिंग करते रहे, ये सोच करके कि मैं कहाँ गलत थी। आपने अपनी गलतियों को स्वीकारा नहीं। धीरे धीरे जिस इंसान के लिए आपने ये सब कुछ किया था, वो इंसान भी आपसे दूर हो गया, दी हैंग्ड मैन। और उस इंसान के दूर होने के बाद आपकी ज़िंदगी एक टावर मोमेंट में तब्दील हो गई। आपने अपने आप को बहुत ट्रांसफॉर्म करने की कोशिशें करी, बहुत कुछ आपने करने का ट्राई किया, लेकिन आप ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाए। और इसी नेगेटिविटी में एक दिन ऐसा आया जब आप इस दुनिया से चले गए।
आप ज्ञानी थे, आप महात्मन थे, आप साधु थे, आपके पास विद्याएं थी, आपके पास शक्तियां थी, आपके पास प्रभु की वो असीम कृपा थी जो कॉमनली लोगों के पास नहीं होती है। आप एक हील्ड स्पिरिट थे, लेकिन आपने क्या किया, आपने अपनी उन शक्तियों का, अपनी उन विद्याओं का, अपनी उन सब पॉजिटिव रिलिमिक जो ब्लेसिंग्स थी, उनका आपने गलत फ़ायदा उठाया किसी को ग्रोथ देने के लिए, किसी को उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ देने के लिए, लेकिन गलत तरीके से। आपने बहुत सारे लोगों को बरगलाया, आपने बहुत सारे लोगों के साथ गलत किया, उनके विश्वास के साथ, उनकी इच्छाओं के साथ। अब आप एक बात सोच के देखिए कि आज अगर आप किसी के विश्वास के साथ कुछ खेल रहे हैं, तो आने वाले समय में कोई और आपके विश्वास के साथ खेलेगा। तो कुछ इस तरीके की ऊर्जाएं इकट्ठी हुई, और इन नेगेटिव एनर्जी की वजह से जब मतलब आपने किसी के साथ धोखा किया, आपने किसी के विश्वास के साथ खेला, तो ऑब्वियस सी बात है जो वो पास्ट में जिस पर्सन के लिए आपने सही किया था, जिस इंसान को सब कुछ देने के लिए आपने सही किया था, वो उस इंसान ने आपको धोखा दे दिया। और जब उस इंसान ने आपको धोखा दिया तो आपको इतना बुरा लगा, आपने इतनी माफ़ी मांगी, इतना सब कुछ आपने करने की कोशिश करी, बट आपका अंत क्या हुआ? टावर। आपकी लाइफ टोटली ख़त्म हो गई, टोटली वैनिश हो गया, सब कुछ जैसे कि एक बार में ख़त्म। इस चीज़ ने आपको तोड़ दिया, इस चीज़ ने आपको बर्बाद कर दिया। सो दिस वॉज योर पास्ट, दिस वॉज योर पास्ट लाइफ, और उसका इम्पैक्ट हो सकता है आपको प्रेजेंट लाइफ में देखने को मिलता हो। आप लोगों के लिए बहुत करते हैं, आप हर किसी को हर प्रकार से खुशी देने की कोशिश करते हैं, आप हर किसी को हर प्रकार से प्यार देने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आपके प्यार की कोई औकात ही नहीं समझते। वो हमेशा आपको धोखा देते हैं, हमेशा आपके साथ गलत काम करते हैं, और ये चीज़ आपको अंदर ही अंदर तोड़ देती है कि हर किसी के साथ अच्छा करने के बावजूद भी मेरे साथ गलत क्यों होता है, मैं क्यों हमेशा सहती हूँ ये सब। तो उसके पीछे के रीज़न आपके पास्ट लाइफ कर्मास हैं, और पास्ट लाइफ कर्मास को ख़त्म करने के लिए अब हम बढ़ते हैं थर्ड पार्ट ऑफ दिस रीडिंग में। तो सबसे पहले हमने ये पता लगाने की कोशिश करी कि आप कौन हैं, आपकी स्पिरिट कैसी है, जहां हमने बहुत सारे सवाल सुने और उनके जवाब लिखे। आई होप सो आपने लिखे और कमेंट सेक्शन में आपने डाल दिए ताकि आप भूलें नहीं। सेकेंड पार्ट में हमने जाना कि आप एग्जैक्टली पास्ट में कौन थे, आपकी ऊर्जाएं क्या थी, आपकी एनर्जी क्या थी। और अब हम थर्ड पार्ट में जानने की कोशिश करेंगे कि आपको क्या करना चाहिए और आपकी आइडेंटिटी क्या है, क्या करना चाहिए। दो चीज़ें करने की आपको ज़रूरत है, दोनों ही चीज़ें आपको कैसे करनी है मैं वीडियो जो है यहाँ लिंक में, मतलब जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर डाल दूँगी उस वीडियो का लिंक। पहली चीज़ कार्मिक प्रेयर, और दूसरी चीज़ कार्मिक शुद्धि आपको करने की ज़रूरत है। तीसरा, अगर आप वाटर मैनिफेस्टेशन कर लेते हैं तो और भी अच्छी बात है, आप कर सकते हैं, देयर इज़ नो इशू। ठीक है, तो दोनों कैसे करना है, कार्मिक प्रेयर कैसे करनी है, कार्मिक शुद्धि कैसे करनी है, क्लिनजिंग कैसे करनी है, सब मैंने डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है वो डाल दिया, आप जाके ज़रूर देखें। और डेली प्रैक्टिस करना स्टार्ट करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ऑफ कोर्स। ठीक है, अच्छा, अब हम पता करते हैं कि आपकी इस ऊर्जा के हिसाब से आपकी ज़िंदगी के कुछ लेसन्स हैं जो कि आपको सीखने की ज़रूरत है। पहली चीज़, अपना कंपैरिजन किसी से नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, खुद को कभी गलत नहीं बोलेंगे। तीसरी चीज़, खुद को प्रायोरिटाइज करेंगे। चौथी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, किसी भी चीज़ को जानने पहचानने कुछ करने के लिए किसी दूसरे के वैलिडेशन की आपको ज़रूरत नहीं है। ये आपके कुछ लाइफ लेसन्स हैं जो कि आपको अपनी ज़िंदगी में करने की ज़रूरत है। ओके, अब मैं आपको बताती हूँ लास्ट गाइडेंस ऑफ दिस रीडिंग, एंड फिर हम जानेंगे कुछ अर्जेंट मैसेजेस। डेथ रिक्लेम्स अ लाइफ, लेटिंग गो द सेक्रेड क्वालिटी ऑफ डेथ, नेचुरल एंडिंग एंड ग्रीविंग। अब देखो, आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चला कि आप कौन हैं। ठीक है, आपको ये चीज़ समझ आई कि आप एग्जैक्टली कौन हैं।
तो उस चीज़ को समझ करके अब साइड कर देना ज़्यादा बेटर है। अब जो हो गया उसको आप बदल तो सकते नहीं, तो आपके लिए बेहतर क्या रहेगा? आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप अब खुद की आइडेंटिटी को नए सिरे से शुरू करें। तो जो हो गया उसको मारो झाड़ू तगड़ी वाली, और अब से खुद के ऊपर काम करना शुरू करो। खुद की स्किन पे काम करो, खुद के बालों पर काम करो, खुद की हेल्थ पर काम करो। दिस इज मच 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 इम्पॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं हमारे इन सेट ऑफ क्वेश्चंस के बारे में। रिजल्ट अनाउंस कर देते हैं, कंक्लूजन पर आते हैं, और फिर उसके बाद कुछ एक आध अर्जेंट मैसेजेस देख के इस रीडिंग को ख़त्म करते हैं। तो जो हमारा आज का उद्देश्य था जानने का कि आप कौन हैं, आपने पास्ट में क्या कर्मास करे थे, और प्रेजेंट में आपके लाइफ लेसन्स क्या हैं, और आपको क्या करने की ज़रूरत है, वो तो आई थिंक अब पता लगेगा। तो हमने 10 क्वेश्चंस एक दूसरे से पूछे थे, उन 10 क्वेश्चंस के जवाब आप लोगों ने लिख लिए होंगे। तो अगर आपका एक भी सवाल हाँ में नहीं आया तो आप एक एक्सप्लोरर सोल हैं, या लेस देन 3 आपके यस आए हैं तो यू आर जस्ट एन एक्सप्लोरर सोल। एक्सप्लोरर सोल का मतलब अभी आप चीज़ों को सीख रहे हैं। ओके, अगर 3 से 5 सवाल, या मैक्स टू मैक्स 5 सवालों के जवाब अगर आपके यस आए हैं, सो यू आर एन अवेकनिंग सोल, यानी कि आप स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ रहे हैं। बट 5 से ज़्यादा, या फिर मैं कहूँ मैक्स टू मैक्स 8 सवाल अगर आपके हाँ में आए हैं, सो यू आर एन हीलर सोल। और अगर 8 से ज़्यादा, यानी कि मैक्स टू मैक्स 10, जो कि हमारी लास्ट लिमिट थी क्वेश्चंस की, अगर आपके सवालों के जवाब हाँ आए हैं तो यू आर एन ओल्ड सोल। तो दिस इज़ यू, और आप इसको और डिटेल में जान सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया है कि आपके सोल की टाइप क्या है। अभी मैं यहाँ बताने बैठूंगी तो ये वीडियो और लंबा हो जाएगा, तो आप एक बार ही वहाँ पे जाके चेक इन कर सकते हैं, ठीक है? डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। Now my beautiful people, there is an urgent message for you here is ऐसे कहते हैं ना कि जब बबूल का पेड़ बोएंगे तो ऑब्वियस सी बात है आम कहाँ से मिलेगा। तो अब जो हो गया सो हो गया। प्रेजेंट में रह करके प्लीज़ कोशिश करें कि आप अच्छे से अच्छे इंटेंशंस खुद को भी दें, सामने वाले को भी दें, और सबको दें, ठीक है? जो हो गया सो हो गया। करंटली आपको खुद के ऊपर काम करना है। दिस इज़ एन अर्जेंट मैसेज फॉर यू। किसी ने आपके लिए क्या बोला, किसी ने आपके साथ क्या करा, ठीक है, उनकी इच्छा थी, हमारे हो सकता है कोई कर्म थे, उन्होंने कर लिया, बट अब आपको अपने लिए स्टैंड लेके आगे बढ़ना है। सो दिस इज़ एन अर्जेंट मैसेज फॉर यू। सो माय ब्यूटीफुल पीपल, आज की रीडिंग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। एंड आई वुड रियली लाइक टू नो कि आप मुझे कमेंट में बताएं कि आप एक एक्सप्लोरर सोल हैं, या आप एक अवेकनिंग सोल हैं, आप ओल्ड सोल हैं, आप हीलर सोल हैं। कौन सी सोल है आपकी, मुझे ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, खुद के ऊपर काम करें। और अगर इसी तरीके के क्वेश्चन आंसर राउंड वाले वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मैं आप लोगों के लिए और सीरीज लेकर आऊंगी, ठीक है? ज़रूर मुझे बताइएगा। लव यू ऑल।